जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान के नौमुतकिब सदर इब्राहिम रईसी अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर इस वक्त रूस के दारुल हुकूमत मास्को में मौजूद हैं, जहां उनकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक इंतहाई खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईरान वर्सेस रशिया कंट्री कंपैरिजन। ये वीडियो एक ऐसे वक्त में बनाई जा रही है जब ईरान के नौ मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर मास्को में हैं, और ये मुलाकात इस खित्ते से ज़्यादा अमेरिका के लिए अहमियत इख्तियार कर गई है। आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। हम वीडियो के आखिर वाले हिस्से में इसी पे बात करेंगे। नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और दूसरी तरफ रशियन फेडरेशन। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1979, 12 जून। कैपिटल तेहरान और मॉस्को। ये तो अब बहुत कुर्बत पा गए हैं। इस दौरे के बाद खुसूसन 16 लाख मरबा किलोमीटर ईरान और 1,70,00,000 रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, 10 हिस्सों में टुकड़े होने के बाद भी। इस्लामिक रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, इधर से व्लादिमीर पुतिन। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, इधर से सदर हैं इब्राहिम रईसी। अगस्त में ये मुंतखब हुए थे। 8.5 करोड़ ईरान की आबादी और 14 करोड़ से ज़्यादा रूस की आबादी। मिलिट्री, ईरान आर्म फोर्स 14वें रैंक पे और रशिया दूसरे नंबर पे। गुड। मैन पावर 47 लाख और 70 लाख के करीब। एक्टिव पर्सन 5.25 लाख, इधर 10 लाख। टैंक 3700 ईरान और 13,000 रशिया। आर्मोर्ड व्हीकल 8500 और 27,100। रूस ने बैक वक्त यूक्रेन के साथ जो मामलात खोले हुए हैं, उसको लेकर भी इंडिया, अमेरिका और रूस के दरमियान भी काफ़ी तनाव पाया जा रहा है। 770 और 6500। आर्टरी 2108 और 4665। रॉकेट प्रोजेक्ट 2400 से ज़्यादा और इधर 3800 से ज़्यादा। एयरफोर्स 516 और 4144, दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है। ट्रांसपोर्ट 85 और 429, कई रैंकिंग में तीसरे नंबर पे भी है। नेवल 398 और 603। डिस्ट्रॉयर ईरान के पास नहीं है और रशिया के पास 15 हैं। आप 29 और 64। न्यूक्लियर वेपन 6800, अमेरिका से भी ज़्यादा हैं ये। शायद नहीं, यकीनन यही अमेरिका को खटकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, उधर भी तेल की बहार हैं, इधर भी तेल की बहार हैं। सऊदीया, इसके रशिया के पास तो गैस भी बहुत ज़्यादा है और यूरोप के एक बड़े हिस्से को ये गैस फराहम करता है। लेबर फोर्स इधर 3 करोड़ और इधर 7 करोड़ के करीब। लॉजिस्टिक्स, सड़कों का निज़ाम, रेलवे, सब चीज़ें बहुत बेहतर हैं ईरान की निस्बत रशिया में। जेंडर 51% मेल हैं जी ईरान में और 46% मेल हैं, कि मर्द कम है रूस में औरतों की निस्बत। ये एक नई चीज़ देखी। बूढ़े ज़्यादा हैं रशिया में। हेल्थ पर अपनी जीडीपी का 6% ईरान खर्चता है और 5.3% रूस खर्चता है। लिटरेसी 85% ईरान में और तकरीबन 100% रूस में। 275 यूनिवर्सिटीज़ हैं ईरान में और 1091 रूस में। यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा हैं। टूरिज़म 9 मिलियन 90 लाख के करीब लोग ईरान आते हैं, क्योंकि ईरान का जो दुनिया भर में अमेरिका ने एक दहशतगर्दाना चेहरा सामने लाया हुआ है, उस वजह से भी यहाँ पे सियाहत बहुत मुतासर है। म्यूज़िक, टॉप यूट्यूब चैनल है जी। फ़िल्म इंडस्ट्री 12.9 मिलियन यूएस, जो 42। मेजॉरिटी रिलीजन्स 99.4% इस्लाम और इधर 53% कोई दूसरा मज़हब। पर्शियन फ़ारसी ज़ुबान है ईरान की और रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज है रूस की। करेंसी ईरानी रियाल और इधर से रशियन रेबल, रबली है या रबल है।
GDP 454 अरब डॉलर की GDP ईरान की और 1.7 ट्रिलियन डॉलर GDP है रशिया की। टॉप एक्सपोर्ट दोनों की मिलियंस हैं, 58 बिलियन डॉलर ईरान की एक्सपोर्ट 107 बिलियन और 429 बिलियन की एक्सपोर्ट रशिया करता है। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर उसका पार्टनर है चाइना। छलियाँ और चावल ईरानी लोग मंगवाते हैं अपने लिए। इंपोर्ट 54 अरब डॉलर की ईरान करता है और 240 अरब डॉलर की इंपोर्ट रशिया करता है। बहुत बड़ी इंपोर्ट है। आइस हॉकी रशिया का मकबूल तरीन खेल है। वहाँ जितनी बर्फ़ पड़ती है इसी खेल को मकबूल भी होना चाहिए था। बेस्ट फूड पिलमनी रशिया की और ईरान की तो बड़ी मुश्किल सी है, बनाना भी इतना मुश्किल होगा अगर नाम इतना मुश्किल है। हिरन है जी ईरान का जानवर और रूस का है जी रीछ। क्राइम इंडेक्स ईरान में ज़्यादा हैं, तकरीबन 50% और रशिया में 40%। एवरेज मंथली नेट सैलरी 1064 USD ईरान और रिचेस्ट पर्सन असदुल्ला हैं ईरान के और व्लादिमीर, ये तो वो सदर से मिलता जुलता नाम है इनका। ज़बरदस्त कंपैरिजन है, लेकिन इन दो ममालिक को अब हरीफ ममालिक के तौर पे नहीं देखा जा सकता। रूस ने हर मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया है। रूस के सदारती महल क्रेमलिन ग्रैंड पैलेस ने इस मुलाकात की तफसीलात जारी की हैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है। उस मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है। ईरान की तरफ से रूस को इस बात का यकीन दिलाया गया कि अगर रूस ईरान के साथ खड़ा होता है मुस्तकबिल में तो ईरान उसके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाएगा। ईरान ने 20 साल के लिए, आइंदा 20 साल के लिए जो उसके तरजीहात हैं इस खित्ते में अपने मुल्क को लेकर और अपने इर्द गिर्द के हमसायों को लेकर जो तरजीहात हैं वो रूस के हवाले की हैं डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कि हम अगर रूस हमारे साथ खड़ा होता है तो आने वाले 20 सालों में हमारा ये करने का प्रोग्राम है। तो व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का यकीन दिलाया कि हम इस मामले को, हमारी इस मुलाकात को एक मुस्तकबिल में बड़े और देर पा ताल्लुकात की बुनियाद का बाइस बनाएंगे इस मुलाकात को। तो इस बात को लेकर अमेरिका में भी हालात बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस वक्त एक बड़ी खबर चल रही है कि ईरान और रूस इस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ एक हो गए हैं। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने व्लादिमीर पुतिन को इतना ज़रूर कहा है कि देखें हम पिछले 40 सालों से अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिकी पाबंदियों का मुकाबला कर रहे हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे इरादे में, हमारी मईशत में, हमारे अज़म में किसी किस्म का तज़ल्ज़ुल नहीं आया। यानी कि उनका मकसद ये था कि अगर रूस और चाइना ये दोनों क़ुव्वतें मिलकर ईरान के सर पे हाथ रखती हैं तो आने वाले वक्तों में हम अरब ममालिक के ख़िलाफ़ अच्छा खासा महाज कायम कर सकते हैं। जबकि इसी जो सदारती महल है रूस का, उसी की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें यह वाज़ह लिखा हुआ है कि जिस तरह ईरान और रूस ने मिलकर शाम में जो प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही थी, सऊदी अरब जो वहाँ पर बागियों को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इतना करीब पहुंच गया था उस जंग के बशार अल असद की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी। अमेरिका के बहरी जो जहाज़ वो पहुंच चुके थे हमला करने के लिए, लेकिन रूस और ईरान की मुदाखलत की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो पाया और आज तक भी वहाँ बशर अल असद की हुकूमत है और ये उन्होंने अपने बशर अल असद को अपना इत्तेहादी बनाया हुआ है। इसलिए उन्होंने मिसाल देते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा कि अगर हमें अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और एक मजबूत ब्लॉक पैदा करते हैं तो इस खित्ते में हम सऊदी अरब का और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो अरब ममालिक के जो तेल पैदा करते हैं, उनका असर रसूख हम अच्छा खासा ख़त्म कर सकते हैं। और ये मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, अब ये खित्ता वाकई ही इस तरफ जा रहा है। ईरान की सारी पॉलिसी को देख के लगता है कि आने वाले चंद सालों या चंद दहाइयों में इस खित्ते में अरब ममालिक का किरदार बहुत महदूद हो जाना है, क्योंकि तेल की मईशत को लेकर अरब इस खित्ते पर ज़्यादा अरसा हुकूमत नहीं कर सकता और ना ही अपना दबाव बरकरार रख सकता है। और अमेरिका जो अब अफ़गानिस्तान से भी जा चुका है और अब इस खित्ते में वो सिर्फ अरब ममालिक के इत्तेहाद के साथ बैठा हुआ है। अरब ममालिक के ताउन की वजह से उसका कोई थोड़ा बहुत असर रसूख है, जो कि अब ईरान, सऊदी अरब और चाइना ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये लें कि 2020 में जो ईरान और चाइना की डील हुई उसे आज तक दुनिया के दो ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी डील कहा जाता है, जो तकरीबन 400 अरब डॉलर है। और ये आइंदा 25 सालों में ईरान और चीन के दरमियान 400 अरब डॉलर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। जिस तरह ईरान चाइना को यकीन दिलाने में कामयाब हुआ कि हम आपके देर पा इत्तेहादी हैं, इसी तरह अब ईरान चाहता है कि वो रूस को भी इस बात का यकीन दिलाए कि अगर रूस भी उनके साथ आता है तो हम एक देर पा इत्तेहादी के तौर पर आपके साथ मौजूद रहेंगे। इब्राहिम रईसी ने पुतिन को इस बात का यकीन दिलाया है कि हमें आप अपना जुज़ल वक्ती इत्तेहादी ना समझें, बल्कि हमारे साथ देर तक मामला चलाएँ ताकि हम इस खित्ते में मगरब की और अमेरिका की बालादस्ती को ख़त्म कर सकें। रूस के सदारती महल के ज़राए का कहना है कि मुलाकात इस कदर खुशगवार माहौल में हुई है कि दोनों सरबराहान मुमलिकत का एक दूसरे पर एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इब्राहिम रईसी ने व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वो वियना कॉन्फ्रेंस में हमारी हमायत करें। इसके साथ साथ शंघाई ताउन तंजीम में रूस की मदद मांगी है ईरान ने, ताकि आने वाले वक्तों में ईरान दुनिया के साथ वसी पैमाने पर चल सके, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक ईरान की ये पॉलिसी रही है ला शरक ला गरब, यानी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खमीनी, उन्होंने एक असूल बनाया था कि ना
मशरिक़ चलेगा ना मगरिब चलेगा। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ साथ शायद अब ईरान की रियासत को इस बात का इदराक होना शुरू हो गया कि अकेले रह के इस दुनिया में सर्वाइव नहीं किया जा सकता, दुनिया के साथ चलना बिलाखिर मजबूरी है। अगर एक सुपर पावर से टक्कर लेनी है तो दूसरी सुपर पावर के साथ बना के रखनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। 2020 में जिस तरह ईरान चाइना का बहुत बड़ा एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा था और $400 अरब के प्रोजेक्ट की जो मंजूरी हुई थी, इसी तरह अगर ईरान मास्को को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि हम आपके साथ हैं और देरपा इत्तेहादी हैं और अगले 20 साल के जो प्रोजेक्ट्स वो लेके गए हुए हैं उन पर काम शुरू हो जाता है, तो यकीनन इस खित्ते की जो है वो तस्वीर बदलना शुरू हो जाएगी और इस खित्ते से मगरब का जो असर रसूख है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आइंदा आने वाले चंद सालों या चंद दहाइयों में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का वो असर रसूख नहीं रहेगा जो आज हमें दिखाई देता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।